भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट, वैसे तो मैं अपने देश के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर आज की डेट में मेरे को कोई सामने से पैसे भी देना इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स परफॉर्म करने के लिए, मैं तो भी ना करूं। एक बार ये क्लिप देखो। गिर गया, वो लड़का गया। इसमें जिसके बारे में बोला जा रहा है ना, वो गया, अब नहीं बचेगा। ये कोई डमी या नॉन लिविंग थिंग नहीं है। ये 27 साल का देहरादून का एक लड़का है, सागर नेगी, जो 17 अप्रैल 2025 को अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश जाता है रिवर राफ्टिंग करने के लिए। राफ्टिंग के टाइम बोट में ये 6 लोग होते हैं, लेकिन जब गरुड़ चट्टी पहुंच के हाई वेव्स की वजह से इनकी बोट पलट जाती है, तब जो गाइड होता है वो 4 लोगों को तो सेफली रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन बोट से बहुत दूर बह जाने की वजह से सागर नेगी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बाद में इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कुछ लोगों ने बताया कि राफ्टिंग रेगुलेशंस के हिसाब से मेन बोट के साथ में एक प्रोफेशनल गाइड वाली कायक भी होती है, ताकि अगर ऐसा कुछ हो तो उसे प्रिवेंट करा जा सके। लेकिन इस वीडियो में हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। सोचो अगर उस राफ्टिंग कंपनी ने कुछ पैसे ना बचाने के चक्कर में एक प्रोफेशनल गाइड कायक रख ली होती, तो शायद सागर नेगी आज जिंदा होता। और ये कोई एक एक्सीडेंट नहीं है। पिछले 3-4 सालों में इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स का क्रेज जितना बड़ा है, इसकी फेलियर से होने वाले एक्सीडेंट और डेथ की गिनती भी उतनी ज्यादा बड़ी है। भाई आजकल तो मेरी फीड में भी हर जगह राफ्टिंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, जिपलाइन, बस इन्हीं की रील्स आती हैं। एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री $1 बिलियन की हो चुकी है, लेकिन जितनी तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही है उतनी तेजी से इनसे होने वाले एक्सीडेंट और डेथ की गिनती भी बढ़ती जा रही है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई एडवेंचर स्पोर्ट्स करोगे तो रिस्क तो रहता ही है, लेकिन भाई ये सब अगर नेचुरली ये टूरिस्ट की गलती से होता तो समझ भी आता। लेकिन पिछले 3 सालों में इंडिया में एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सीडेंट के जितने भी केस हुए हैं ना, उनमें से 90% उन कंपनी या ऑपरेटर की लापरवाही या अनएक्सपीरियंस होने की वजह से हुए हैं। फिर वो चाहे धर्मशाला का पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट हो या मनाली का जिपलाइन एक्सीडेंट, जिसमें एक 10 साल की लड़की जिपलाइन परफॉर्म करते टाइम 30 फीट की ऊंचाई से सीधा पत्थरों पर गिर जाती है, क्योंकि बीच एक्टिविटी में उसकी रोप ही टूट जाती है और उससे उसे बहुत सीरियस इंजरीज होती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसकी है, यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? उस जिपलाइन कंपनी की रोप एक 10 साल की लड़की का वेट नहीं उठा पाई, तो तुम खुद सोचो वो कितनी ज्यादा पुरानी और घिसी पिटी क्वालिटी की होगी, जिसे शायद उन्होंने सालों से बदला भी ना हो। तुम ये देखो कैसे हमारे देश में इतनी सीरियस नेग्लिजेंस को इतनी इजीली इग्नोर कर दिया जाता है, जिसमें गलती किसी की हो, लालच किसी का हो, लेकिन भुगते कोई और अपनी जान देकर। और इसीलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक पे बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शायद इस एक वीडियो से कम कुछ लोगों के अंदर तो इतनी अवेयरनेस आए कि भाई उन्हें इतना तो पता चले कि कहीं भी कर लेना, लेकिन एडवेंचर स्पोर्ट्स इंडिया में भाई अपनी किस्मत के भरोसे ही करना। क्योंकि ऑपरेटर्स तो चलो अपने प्रॉफिट के लिए लापरवाही करते ही हैं, लेकिन जिन सरकारी अफसरों के हाथ में इन ऑपरेटर्स का सर्टिफिकेट बनाना होता है ना, वो भी कुछ पैसों के चक्कर में इनका फेक सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं और बेच देते हैं तुम्हारी जिंदगी को 20,000 रुपए में। भाई दिल्ली टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मनाली में ऑपरेटर्स टूरिस्ट को ठीक से बताते तक नहीं है कि उन्हें करना क्या है, बस एंजॉय करके छलांग लगवा देते हैं और फिर उसके बाद जो होता है सबको पता है। और फिर बाद में अगर कोई फेलियर होती है तो उसका ब्लेम टूरिस्ट पर डाल दिया जाता है। और ये कोई मनाली का केस नहीं है, ऐसे केस दर्जनों के हिसाब से हमारे देश में हर साल रजिस्टर होते हैं। किसी की रस्सी टूट जाती है, किसी की लाइफ जैकेट्स में ओरिजिनल मटेरियल की जगह फॉर्म भरा होता है, तो किसी के इक्विपमेंट्स में जंग लग रही होती है, बस 2-3 दिन और कर लेते हैं फिर बदल देंगे, इस भरोसे चल रहे होते हैं। किसी का स्टाफ अनएक्सपीरियंस होता है तो किसी का पैराशूट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अभी 1 साल पहले की बात है, 18 जनवरी 2025 को गोवा में पैराग्लाइडिंग करते टाइम पुणे की एक टूरिस्ट शिवानी दावले केवल सही इंस्ट्रक्शंस ना होने की वजह से खाई में गिर गई, क्योंकि उसे बताया ही नहीं गया था कि उसे करना क्या है। और वो बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो पैराग्लाइडिंग कराने वाली कंपनी इलीगल थी, ना उनके लोगों के पास प्रॉपर गियर्स थे, ना स्टाफ एक्सपीरियंस था और ना ही उन लोगों के पास लाइसेंस था पैराग्लाइडिंग कराने का। ये चल रहा है देश में, सब कुछ देखा देखी में चल रहा था कि और कंपनीज करा रही हैं तो हम भी करवा लेंगे। अगर उस कंपनी का सही इंस्पेक्शन हुआ होता, अगर किसी सरकारी अफसर ने पैसे खा के उस कंपनी को ना चलने दिया होता, तो शायद वो टूरिस्ट भी आज जिंदा होती। वहां के लोकल्स ने बताया ये जो वर्कर्स और ऑपरेटर्स होते हैं, ये जो आपको एंजॉय योर लाइफ बोल के 100 मीटर ऊपर से धक्का दे देते हैं बंजी जंपिंग में, इनमें से आधे तो सीजन की भसड़ की वजह से इमरजेंसी में बुलाए हुए वर्कर्स होते हैं। इनके पास लाइसेंस तो बहुत दूर की बात, इनके पास बेसिक एक्सपीरियंस भी नहीं होता। चलो ये तो फिर भी एडवेंचर स्पोर्ट हो गया, लेकिन वो पिछले साल का वडोदरा बोट एक्सीडेंट तो याद ही होगा, जिसमें कुछ स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स एक लेक में बोटिंग करने गए थे और बीच लेक में पहुंच के जब उनकी बोट पलट जाती है तो उनमें से कुछ लोग बच्चों को तो रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी 12 बच्चे और 2 टीचर्स की डूबने की वजह से ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, क्योंकि उनको लाइफ जैकेट ही नहीं पहनाई गई थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बोट की इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी जितने मेंबर्स को उसमें बिठा रखा था। चलो फेलियर्स की बात तो बहुत हो गई, अब मैटर ये है कि इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या है। अगर किसी पैराग्लाइडिंग या राफ्टिंग अथॉरिटी का गियर इंस्पेक्शन में फेल होता है तो उसको पूरे देश में ब्लॉक करो और परमानेंटली, ना कि सिर्फ 2 हफ्तों के लिए जब तक न्यूज ठंडी नहीं हो जाती। मेरे हिसाब से तो एक सिंगल नेशनल सेफ्टी अथॉरिटी होनी चाहिए और ये हर स्टेट का अलग अलग बैन लगाना बंद करो। हमें एक सेंट्रलाइज्ड फेडरल अथॉरिटी चाहिए इसके लिए। एज अ कंज्यूमर अगर कोई तुम्हें बंजी जंपिंग और पैराग्लाइडिंग मार्केट से आधे भाव में करवा रहा है ना, तो खुश मत हो ज्यादा, वो तुम्हारी सेफ्टी का बजट काट के वो डिस्काउंट दे रहा है। उनसे उनका ATOAI रजिस्ट्रेशन मांगो, और अगर वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जगह अपना इंस्टाग्राम पेज दिखाए
तो वहां से तुरंत भाग जाओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इंडिया की नदियां और पहाड़ सच में बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ के ऑपरेटर्स की लापरवाही फेटल है। अपने वेकेशन को डिस्कवरी चैनल का सेकंड्स फ्रॉम डिजास्टर मत बनने दो। गियर्स चेक करो, लाइसेंस मांगो, और एक बात हमेशा याद रखो, एक वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट कोई सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको, जिंदा रहना चाहते हो तो मिस्टर फ्रायर को सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि इंडिया में कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट्स करना सबसे ज्यादा पसंद करोगे। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे पसंद के टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।